हाँ देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज्वाइन करना है, ये तो हम किसी से नहीं कह रहे हैं। अगर ज्वाइन करना होता तो दिल्ली गवर्नमेंट में हम लोग लाखों लोगों को ज्वाइन करा चुके होते हैं। यूपीएस को कोई तब तक ज्वाइन नहीं करेगा जब तक कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन ना देना शुरू कर दें, और दूसरी बात, कर्मचारी का अंशदान वापस करने की घोषणा ना कर दे। तब तक यूपीएस में हम क्यों जाएंगे? कोई नहीं जाएगा यूपीएस में। हाँ, एक कदम सरकार जो पिछली अभी थोड़े दिन पहले अगस्त में 19 अगस्त को मेरे ख्याल से सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया कि ये कहा कि यूपीएस से भी एक बार आप चाहें तो फिर से एनपीएस में वापस आ सकते हैं। ये एक अच्छा स्टेप मानूंगा मैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार यूपीएस लाई ही क्यों? सरकार को यूपीएस लाना ही नहीं चाहिए था। सरकार को सीधे सीधे एनपीएस में ही अगर वो 18.5% अपना बढ़ा देती सीधे सीधे, और सरकार ये कह देती कि आप चाहो तो रिटायरमेंट पे 10+14 के हिसाब से यानी एनपीएस के हिसाब से पेंशन ले लो, और आप चाहो तो सरकार का पूरा कंट्रीब्यूशन वापस कर दो और ओपीएस ले लो। खत्म हो जाती बात, खत्म हो जाती बात। अब सरकार एक तरफ तो 18.5% कर भी रही है और वो दे भी नहीं रही है। पेंशन देने के लिए बाध्यता लगा रही है 25 साल, उसमें भी कह रही है कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लो, घर जाओ और 10 साल घर बैठे रहो बिना खाए पिए, और फिर हम पेंशन देंगे आपको 10 साल के बाद। तो ये तो जब तक इस मामले में कोई सुधार नहीं हो जाता तब तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कोई भी कर्मचारी नहीं जाएगा, ये तो तय है। तो एनपीएस में क्या था? एनपीएस में अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो आपका 20% दे देते थे और 80% पे पेंशन देते थे। तो ये तरीका था प्रीमेच्योर एग्जिट में। अभी इन्होंने ये कहा है कि अगर 10 साल से कम नौकरी थी और आप थ्रू प्रॉपर चैनल विद परमिशन सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी या स्टेट ऑटोनोमस बॉडी या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी आप नौकरी करने के लिए चले गए, तो वो इंडिविजुअल कॉर्पस में से लमसम अमाउंट निकाल करके दे देंगे एज पर अथॉरिटी या एज पर लॉज, और आपको पेंशन नहीं देंगे, ना ही आपकी सर्विस वहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये एक सबसे, इसको आप समस्या के रूप में भी देख सकते हैं, और जिनको नौकरी छोड़ करके जाना है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा पैसा मिल जाएगा और उनकी हेडेक खत्म। तो ये एक केस है। अगर 10 साल से कम नौकरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट जा रहे हैं तो यूपीएस सेम टू सेम ट्रांसफ़र हो जाएगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 10 साल से ज़्यादा है, अगर नौकरी 10 साल से ज़्यादा हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई यूपीएस में आ गया है, यूपीएस को ऑप्ट कर लिया है, फिर वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में जा रहा हो, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहा है तो उसे क्या करेंगे, उसका यूपीएस स्विच हो जाएगा। लेकिन अगर वो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में जा रहा है या सेंट्रल पीएसयू में जा रहा है, वो चाहे एब्जॉर्प्शन से जा रहा हो, तो उससे उसी दिन रिटायर मान लेंगे और रिटायरमेंट पे जितनी पेंशन बनेगी वो दे देंगे प्रोरेटा बेसिस पर। मान लीजिए 12 साल की 15 साल की नौकरी है तो 30% पेंशन बनी, 30% की पे आउट दे देंगे, और जो उसका लमसम अमाउंट बना वो दे देंगे और कर्मचारी को रिटायर मान लेंगे, अगर वो पीएसयू में या फिर सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में जा रहा है तो। अब जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसका मतलब सरकार ने ये मन बना लिया है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कर्मचारियों को और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के कर्मचारियों को शायद यूपीएस नहीं देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, इनके इस गजट से आशंका हो रही है। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक क्या होता था, आप किसी भी गवर्नमेंट से किसी भी गवर्नमेंट में जाएं, चाहे सेंट्रल ऑटोनोमस में जाएं चाहे पीएसयू में जाएं, अगर वहाँ एनपीएस चल रहा है तो सेम टू सेम आपका एनपीएस कैरी फॉरवर्ड हो जाता था। आपको दोबारा एनपीएस कार्ड, पैन कार्ड नहीं बनवाना पड़ता था, आपकी नौकरी भी ऐड हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर सरकार जिस तरह से पल्ला झाड़ रही है, उस तरह से ये लग रहा है कि सरकार ऑटोनोमस बॉडीज में, पीएसयू में यूपीएस को लाने की मंशा नहीं रख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर कहूँगा, क्योंकि अगर ऐसी मंशा नहीं होती तो ये नियम बनाने की ज़रूरत क्या थी। ये अगर मैं बताऊँ तो आपको पॉइंट नंबर ये पड़ेगा 15 नंबर का है, रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस का, पेज नंबर 33 पर। और इसका अगर आप पॉइंट बी पढ़ेंगे, 2 का बी पॉइंट,
where the resignation has been submitted to take up after completion of qualifying service less than 10 years with proper permission another appointment whether temporary or permanent in the state government, in the state autonomous body, in the public sector undertaking of central government or state government. In such cases the accumulated pension wealth in the individual corpus under the unified pension scheme shall be payable to the subscriber in lump sum in accordance with the regulation as notified by the authority. वो साफ साफ कह रहे हैं कि 10 साल से नौकरी कम है और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आपने यूपीएस ले रखा है, फिर आप चाहे सिलेक्शन के तौर पे भले ही थ्रू प्रॉपर चैनल सेंट्रल पीएसयू में जा रहे हो, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में जा रहे हो, वो आपके इंडिविजुअल कार्पस में, इंडिविजुअल कार्पस का मतलब 10% बाई एम्प्लॉई 10% बाई गवर्नमेंट, जितना भी कॉर्पस है वो आपको लमसम के रूप में दे देंगे अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस एज नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी। जो अथॉरिटी नोटिफाई करेगी कितना पैसा देना है वो पैसा उनको दे देंगे और कोई सर्विस का एडिशन नहीं, कोई पेंशन नहीं। क्योंकि वैसे तो इसका मतलब साफ है, अगर एनपीएस तो वहाँ भी है, जब एनपीएस में बदलाव हो गया यूपीएस आ गया तो एनपीएस में बदलाव आकर के वहाँ भी यूपीएस आ जाना चाहिए था। लेकिन इस पॉलिसी से ऐसा लगता है कि सरकार सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में यूपीएस लाने की चाहत में, मंशा में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। सी पॉइंट इसका जो है, वेयर द रेजिग्नेशन हैज बीन सबमिटेड टू टेक अप ऑन और आफ्टर completion of 10 years of qualifying service with proper permission another appointment whether temporary or permanent in the state government or any autonomous body or public sector undertaking of the central government या state government, the subscriber shall be entitled to assured payout admissible under the PFRDA operationalization of unified pension scheme or NPS regulation 2025 as in case of superannuation। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर नौकरी 10 साल से ज़्यादा है, यानी क्वालिफाइंग नौकरी आप पूरी कर चुके हैं और उसके बाद आप थ्रू प्रॉपर चैनल किसी दूसरे अपॉइंटमेंट के तहत, चाहे टेम्परेरी चाहे परमानेंट, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में जा रहे हो, चाहे आप ऑटोनोमस बॉडी वो चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, चाहे पीएसयू वो चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, सरकार आपको उस दिन रिटायर मान लेगी और उसके हिसाब से आपको एश्योर्ड पेमेंट देना शुरू कर देगी, जैसा कि सुपर एनुएशन पे करती है। यानी कि अगर 15 साल की नौकरी हुई तो आपको 30% पेंशन देना शुरू कर देगी उसी दिन से। ये है तरीका क्वालिफाइंग सर्विस के बाद। तो ये जो 3 बड़े बदलाव हैं, एक इसी का पैरा 4 है, रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल ऑफ अ रेजिग्नेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी वेयर अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइंस फ्रॉम द सर्विस और पोस्ट विद टेकिंग अप एन अपॉइंटमेंट अंडर। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जा रहे हो, कारपोरेट सेक्टर में जा रहे हो और आपने रेजिग्नेशन का दे रखा है 3 महीने पहले, रेजिग्नेशन जो इंटीमेशन दिया जाता है वो आपने दे दिया, तो आप उसको विड्रा नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपको प्राइवेट कंपनी में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपको लगा अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपकी नौकरी कितने साल की हो, अगर आपने इस तथ्य को लिख करके कि मैं किसी प्राइवेट कंपनी में या कारपोरेशन में जा रहा हूं, भले ही वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में हो, और आपने अगर इस्तीफ़ा दे दिया कि 3 महीने बाद मैं इस्तीफ़ा मेरा मंजूर कर लिया जाए, मान लिया जाए, तो उस एप्लीकेशन को आप दोबारा विड्रा नहीं कर पाएंगे। ये भी इन्होंने पैरा 4 में एक रूल बना दिया है। तो ये जो अभी तक की जो मेन बदलाव थे ये आज डिस्कस करने थे। इसके बाद फिर हम इस पूरे गजट को, चूँकि 22-24 पेज का ये पूरा गजट है, इसको एक आध बार और पढ़ेंगे। आज की जानकारी ये ज़रूरी थी क्योंकि कर्मचारी बार बार फ़ोन कर रहे थे साथी कि, और ख़ास करके पैरा जो मिलिट्री वाले हैं, आर्म फोर्सेस वाले हैं, कि वो ये जानना चाह। तो दोस्तों आपने देखा कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने यूपीएस में हुए संशोधन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो ओपीएस में जो कर्मचारियों को फायदा दिया जाता था वह सेम टू सेम फायदा आप यूपीएस में दे दीजिए, हम लोग सभी कर्मचारी संगठन इसको स्वीकार कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को यह पता होगा कि जैसे कि यूपीएस सरकार ने लाया, लेकिन इस यूपीएस के कोई भी कर्मचारी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों 30 लाख से अधिक एनपीएस
भोगी कर्मचारी है और उसमें से 30,000 कर्मचारी भी यूपीएस को स्वीकार नहीं किया है। तो सरकार इसमें अपनी पूरी कोशिश लगा रही है कि किसी भी तरह से यूपीएस कर्मचारी स्वीकार कर ले। तो यूपीएस को कर्मचारियों ने नकार दिया, तो वे इसमें समय समय पे इसमें संशोधन लेकर के आ रहे हैं। जैसे दोस्तों इसमें पहले एनपीएस के जैसे डेथ एंड डिसेबिलिटी पर ओपीएस का लाभ नहीं था, तो इसमें जब जून महीना में यूपीएस में संशोधन हुआ तो उसमें डेथ एंड डिसेबिलिटी पर कर्मचारियों को ओपीएस के लाभ उनके परिवार को दिया गया। इसके अलावा और भी इसमें संशोधन की मांग उठ रहे हैं, कर्मचारी संगठन इसमें संशोधन की आवाज उठा है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल तो इसमें पूरी तरह से वे यूपीएस के विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार को अगर देना ही है तो जो ओपीएस में जो हम लोग की मांगे हैं, जैसे कि बीआरएस के दिन से कर्मचारियों को पेंशन मिलना चाहिए। जैसे दोस्तों मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि कर्मचारी मान लीजिए अगर 20 साल में अगर वे रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन 60 साल के बाद उनको दिया जाता है। दोस्तों डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने यह बताया कि मान लीजिए कर्मचारी अगर 20 साल नौकरी करने के बाद अगर रिटायर हो जाता है तो उनकी जो पेंशन है वह 60 साल होने के बाद उनकी पेंशन दी जाती है। तो ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। और भी इसमें संशोधन की मांग की है कि जो कर्मचारी का अंशदान है, जो ओपीएस में कर्मचारी का अंशदान सुरक्षित रहता था और उनको इंटरेस्ट सहित जिसको जीपीएस कहा जाता था उनको द्वारा वापस कर दिया जाता था, लेकिन यूपीएस में सरकार पूरी पैसा को अपने पास ले रही है और उसके बदले उनको 50% पेंशन दिया जा रहा है। इसमें 50% पेंशन में जो मिनिमम सर्विस जो 25 साल रखा गया है, इनका भी कर्मचारी संगठन डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने पूरी तरीके से विरोध किया है कि ओपीएस में 20 वर्ष की नौकरी के बाद पूरी पेंशन दिया जाता था, लेकिन इसमें 25 वर्ष कर दिया गया है। तो सरकार को 25 वर्ष से घटा करके 20 वर्ष करना चाहिए। कर्मचारी का अंशदान ब्याज से वापस होना चाहिए और बीआरएस के दिन से पेंशन होना चाहिए। इन 3-4 प्रमुख मांगों हम लोगों को सरकार को यूपीएस में लागू करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन वर्षों से ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहे हुए अनेकों बार दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े बड़े रैली किए थे। जैसे कि दोस्तों 1 अक्टूबर 2023 की रैली आपने देखा था, उसमें एनएम ओपीएस ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन और भी कर्मचारी संगठन है उस सही के तत्वाधान में एक बड़े स्तर की दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली हुई थी, जिसको लेकर के सरकार दबाव में आई और वे एनपीएस से ओपीएस के राह में वे यूपीएस लेके आ गए। तो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि यूपीएस सेम टू सेम ओपीएस का दरवाजा है। हम लोग ओपीएस की लड़ाई में अब थोड़ी सी चुके हैं, यूपीएस पर आए हैं और हम लोग इसी बार अगर संघर्ष किए तो हम लोग यूपीएस से ओपीएस तक भी हम लोग पहुंच सकते हैं। उन्होंने जैसे कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन और उसके कर्मचारी जो संगठन है वे सभी मिल करके 9 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े स्तर के आंदोलन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि 9 नवंबर तक सभी कर्मचारियों को हमको साथ देना पड़ेगा। अगर हमारा जो आंदोलन है सफल हुआ तो यकीन मानिए बीआरएस के दिन से पेंशन शुरू हो जाएगा और 25 साल की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया गया है सरकार के द्वारा उनको हम 20 साल हम जरूर करवाएंगे। तो उन्होंने जगह जगह दोस्तों देश के अलग अलग कोने में वे यूपीएस को लेकर के और ओपीएस आंदोलन को लेकर के वे बड़े बड़े सम्मेलन करते रहते हैं। हाल फिलहाल में वे अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में गए थे और वहां भी वे कर्मचारियों को संबोधन किए कि यूपीएस एनपीएस को हम पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं और हम ओपीएस की मांग पूरी तरीके से करते हैं। वहां भी उन्होंने कर्मचारियों को यह बताया कि सभी कर्मचारियों को 9 नवंबर को लाखों की संख्या में दिल्ली कर्मचारियों को इकट्ठा कर रहे हैं और यूपीएस को रद्द करने को लेकर के 8वां वेतन आयोग की गठन करने को लेकर के डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल बड़े स्तर के आंदोलन कर रहे हैं और वे सभी कर्मचारियों को यह भरोसा दिलाते हैं कि हम आने वाले समय में जरूर हम यूपीएस में ओपीएस की हम फायदा दिलाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा है कि डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने लाइव आकर के कर्मचारियों को यूपीएस ओपीएस और एनपीएस के बारे में जो इसमें अंतरे है, कर्मचारियों को किसमें अधिक बेनिफिट मिलने वाला है उसके बारे में वे लाइव आकर के कर्मचारियों को संबोधन किए। दोस्तों वे हमेशा इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं और कर्मचारियों तक अपनी आवाज़ें पहुंचाते रहते हैं, क्या गलत है क्या सही है। और ऑल इंडिया एनपीएस
एम्प्लॉय फेडरेशन के आंदोलन की आगे की क्या रणनीतियां है, इसके बारे में वे कर्मचारियों से चर्चा करते रहते हैं। आने वाले समय में दोस्तों जरूर ओपीएस के जैसे ही लाभ यूपीएस में दिया जाएगा। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कर्मचारियों को पूरी तरीके से भरोसा दिलाया है। दोस्तों आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे। मैं कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन और भी जो कर्मचारी संगठन है उनकी सभी प्रकार की लेटेस्ट उनकी क्या योजनाएं रहती है, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल का क्या कहना रहता है, सभी हम आप तक पहुंचाते हैं। आप हमारे साथ इस प्रकार बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।